दोस्तों, अब तक हमने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से सीखा। पैसे के बारे में रिच और पुअर की सोच अलग होती है। रिच डैड कहते हैं, एसेट्स बनाओ और लायबिलिटीज से बचो, रैट रेस से बाहर निकलो और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ो। और सबसे जरूरी, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के जरिए पैसे को अपने लिए काम करवाओ। विजुअल सजेशन, तेजी से फ्लैश होती हुई झलकियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज चार्ट, रैट रेस का चूहा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तस्वीरें। फाइनल लेसन, बिल्ड योर ओन फाइनेंशियल फ्यूचर। नैरेटर, पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी करो और सुरक्षित रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ और अमीर बनो। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है माइंडसेट बदलना। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है तो आप कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। विजुअल सजेशन, पुअर डैड किताबों के बीच थके हुए बैठे हैं। रिच डैड बच्चों को बिजनेस और मनी गेम सिखा रहे हैं। नैरेटर, याद रखिए, गरीब कहता है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर कहता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाता है। म्यूजिक थोड़ा स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यू। नैरेटर, तो दोस्तों, अगर आप सच में रिच डैड की तरह अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 काम शुरू करें। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करो, पैसे, टैक्सेस, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सीखो। 2. एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करो। 3. लायबिलिटीज कम करो, लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बचो। 4. एसेट्स खरीदना शुरू करो, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट। 5वें, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग सीखो, साइड बिजनेस, स्टार्टअप या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करो। विजुअल सजेशन, स्टेप 1 से स्टेप 5 तक एनिमेटेड चेकलिस्ट जो टिक होती जाए। बैकग्राउंड में एक व्यक्ति धीरे धीरे गरीब से अमीर लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहा है। कंक्लूजन, नैरेटर, इंस्पायरिंग टोन। दोस्तों, अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, ये सही एजुकेशन, सही माइंडसेट और सही एक्शंस का खेल है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड से यही सीखा, पैसे का असली राज है एसेट्स बनाना और उन्हें आपके लिए काम करवाना। अगर आप ये सीख जिंदगी में लागू करते हैं तो एक दिन आप भी रैट रेस से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हाई पॉइंट पर जाए। कॉल टू एक्शन, नैरेटर एनर्जेटिक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखकर बताइए, आप सबसे पहले कौन सा एसेट बनाना शुरू करेंगे। और याद रखिए, गरीब कहता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अमीर कहता है, मैं कैसे कर सकता हूं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुअर डैड की तरह सेफ खेलेंगे या रिच डैड की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएंगे। आउट्रो म्यूजिक, मोटिवेशनल बीट, विजुअल सजेशन। आउट्रो में किताब का कवर प्लस टेक्स्ट, रिच डैड पुअर डैड, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। पार्ट 4 एंड्स हियर। दोस्तों, अब तक हमने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से सीखा, पैसे के बारे में रिच और पुअर की सोच अलग होती है। रिच डैड कहते हैं, एसेट्स बनाओ और लायबिलिटीज से बचो, रैट रेस से बाहर निकलो और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ो। और सबसे जरूरी, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के जरिए पैसे को अपने लिए काम करवाओ। विजुअल सजेशन, तेजी से फ्लैश होती हुई झलकियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज चार्ट, रैट रेस का चूहा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तस्वीरें। फाइनल लेसन, बिल्ड योर ओन फाइनेंशियल फ्यूचर। नैरेटर, पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी करो और सुरक्षित रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ और अमीर बनो। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है माइंडसेट बदलना। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है
तो आप कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। विजुअल सजेशन। पुअर डैड किताबों के बीच थके हुए बैठे हैं। रिच डैड बच्चों को बिजनेस और मनी गेम सिखा रहे हैं। नैरेटर। याद रखिए, गरीब कहता है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर कहता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाता है। म्यूजिक थोड़ा स्ट्रांग हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यू। नैरेटर। तो दोस्तों, अगर आप सच में रिच डैड की तरह अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 काम शुरू करें। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करो। पैसे, टैक्सेस, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सीखो। 2. एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करो। 3. लायबिलिटीज कम करो। लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बचो। 4. एसेट्स खरीदना शुरू करो। प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट। 5वें, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग सीखो। साइड बिजनेस, स्टार्टअप या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करो। विजुअल सजेशन। स्टेप 1 से स्टेप 5 तक एनिमेटेड चेकलिस्ट जो टिक होती जाए। बैकग्राउंड में एक व्यक्ति धीरे धीरे गरीब से अमीर लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहा है। कंक्लूजन। नैरेटर। इंस्पायरिंग टोन। दोस्तों, अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है। ये सही एजुकेशन, सही माइंडसेट और सही एक्शंस का खेल है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड से यही सीखा। पैसे का असली राज है एसेट्स बनाना और उन्हें आपके लिए काम करवाना। अगर आप ये सीख जिंदगी में लागू करते हैं तो एक दिन आप भी रैट रेस से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हाई पॉइंट पर जाए। कॉल टू एक्शन। नैरेटर एनर्जेटिक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखकर बताइए, आप सबसे पहले कौन सा एसेट बनाना शुरू करेंगे। और याद रखिए, गरीब कहता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अमीर कहता है, मैं कैसे कर सकता हूं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुअर डैड की तरह सेफ खेलेंगे या रिच डैड की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएंगे। आउट्रो म्यूजिक, मोटिवेशनल बीट, विजुअल सजेशन। आउट्रो में किताब का कवर प्लस टेक्स्ट, रिच डैड पुअर डैड, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। पार्ट 4 एंड्स हियर। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और रैट रेस से निकलते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर अमीरों का माइंडसेट इतना अलग क्यों होता है। यही फर्क है रिच डैड के माइंडसेट और पुअर डैड के माइंडसेट में। रिच डैड्स माइंडसेट। नैरेटर। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फर्क देखिए, पुअर डैड का दिमाग प्रॉब्लम पर रुक जाता था, लेकिन रिच डैड का दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता था। विजुअल सजेशन। पुअर डैड सिर पकड़कर बिल देख रहे हैं। रिच डैड बच्चों से कहते हैं, चलो सोचते हैं कि इसे कैसे पॉसिबल करें। नैरेटर। रिच डैड सिखाते थे, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है, लेकिन उन्हें देखने के लिए ओपन माइंड चाहिए। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। वे मानते हैं, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। म्यूजिक हल्का पॉजिटिव टोन ले। एंटरप्रेन्योरशिप, द रिच डैड वे। नैरेटर। रिच डैड का मानना था, जॉब तुम्हें सर्वाइवल देती है, लेकिन बिजनेस तुम्हें फ्रीडम देता है। पुअर डैड कहते थे, जॉब ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा रिस्क है जॉब पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना। विजुअल सजेशन। एक व्यक्ति ऑफिस में नौकरी कर रहा है, घड़ी देखते हुए परेशान। दूसरा व्यक्ति अपनी छोटी दुकान खोल रहा है, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते हैं। नैरेटर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बड़ा बिजनेस खड़ा करना नहीं है। ये माइंडसेट है, मौके ढूंढना, समस्याओं को सॉल्व करना और वैल्यू क्रिएट करना। रिच डैड कहते थे, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। द 4 क्वाड्रेंट्स, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। नैरेटर।
रॉबर्ट ने अपनी दूसरी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में लिखा, पैसे कमाने के 4 रास्ते होते हैं। 1. ई एम्प्लॉय, जॉब करने वाला। 2. एस सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, लॉयर, छोटे दुकानदार। 3. बी बिजनेस ओनर, सिस्टम बनाकर पैसे कमाने वाला। 4. आई इन्वेस्टर, पैसे को काम पर लगाने वाला। पुअर डैड का माइंडसेट ई और एस में फंसा रहा, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बी और आई की तरफ धकेला। विजुअल सजेशन। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का ग्राफ स्क्रीन पर। बाई तरफ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, थके हुए, टैक्स से परेशान। दाई तरफ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, आराम से बैठकर अपने सिस्टम को काम करते देखते हुए। नैरेटर। रिच डैड का मानना था, अगर तुम सिर्फ जॉब करोगे तो टैक्स और एक्सपेंसेस तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देंगे, लेकिन अगर तुम बिजनेस बनाते हो और इन्वेस्टर बनते हो तो एसेट्स तुम्हारे लिए काम करेंगे। की लेसन्स फ्रॉम रिच डैड्स माइंडसेट। नैरेटर। तो रिच डैड से रॉबर्ट ने यह माइंडसेट सीखा। 1. फियर ऑफ फेलियर से बाहर निकलो, असफलता सीखने का सबसे बड़ा मौका है। 2. अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, हर प्रॉब्लम के अंदर एक बिजनेस आइडिया छुपा है। 3. मनी को टूल समझो, पैसा बचाने के लिए नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए है। 4. सिर्फ इनकम पर मत भागो, कैश फ्लो और एसेट्स पर फोकस करो। विजुअल सजेशन। रॉबर्ट और रिच डैड एक बिजनेस मीटिंग में। व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ, फियर, लर्न, अपॉर्चुनिटी, वेल्थ। नैरेटर एनर्जेटिक। यही माइंडसेट है जो किसी को रिच डैड बनाता है। गरीब कहता है, मैं नहीं कर सकता। अमीर कहता है, मैं कैसे कर सकता हूं। बैकग्राउंड म्यूजिक अपलिफ्ट हो। नैरेटर हुक फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि रिच डैड का माइंडसेट कैसे अलग था और क्यों एंटरप्रेन्योरशिप ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। लेकिन सवाल यह है, अब प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? एसेट्स कैसे बनाए और वेल्थ की यात्रा कैसे शुरू करें? इसका जवाब मिलेगा हमें आखिरी हिस्से में, कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन, पार्ट 3 एंड्स हियर। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे अहम हिस्से पर जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क और रैट रेस से बाहर निकलने का राज। एसेट्स वस लायबिलिटीज। नैरेटर। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक आसान सवाल पूछा, तुम्हें पता है अमीर और गरीब में फर्क क्या है? रॉबर्ट ने कहा, अमीरों के पास ज्यादा पैसे होते हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, फर्क है उनके सोचने के तरीके और उनके पैसे रखने के तरीकों में। अमीर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। विजुअल सजेशन। रिच डैड बोर्ड पर 2 कॉलम बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एक कॉलम में रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। दूसरे कॉलम में कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई। अब सवाल है, एसेट और लायबिलिटी आखिर है क्या? एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे घर जो किराए पर दिया हो, शेयर जिनसे डिविडेंड मिले, कोई बिजनेस जो प्रॉफिट देता हो। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे नया आईफोन ईएमआई पर, बड़ी कार का लोन या महंगा घर जिसकी किस्तें कभी खत्म नहीं होती। विजुअल सजेशन। एक आदमी घर किराए पर देता है और हर महीने पैसा आता है, एसेट। दूसरा आदमी नई कार लेता है और हर महीने ईएमआई भरता है, लायबिलिटी। नैरेटर। यहीं पर अमीर और गरीब की सोच का फर्क साफ दिखता है। गरीब और मिडिल क्लास सोचते हैं, बड़ा घर ही एसेट है, लेकिन असल में अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। म्यूजिक हल्का सस्पेंस टोन ले। रैट रेस। नैरेटर। रिच डैड ने रॉबर्ट को अगला सबक दिया, जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है रैट रेस। रैट रेस मतलब सुबह से शाम नौकरी करो, तनख्वाह पाओ, खर्चे चुकाओ और फिर अगले महीने फिर वही चक्र। हर बार प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, नई कार, बड़ा घर, बच्चों की फीस और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल। नतीजा, इंसान कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। विजुअल सजेशन। ऑफिस में लोग थके हुए काम कर रहे हैं, एक हैमस्टर व्हील, चक्की पर दौड़ता चूहा।
बार बार दौड़ रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा। नैरेटर, पुअर डैड हमेशा कहते थे, और मेहनत करो, ज्यादा कमाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, मेहनत से ज्यादा जरूरी है समझदारी। पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। यही रैट रेस से बाहर निकलने का असली रास्ता है। हाउ टू एस्केप रैट रेस। नैरेटर, तो रिच डैड ने रॉबर्ट को 3 स्टेप बताए। एक, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, हर शाइनी चीज के पीछे मत भागो। 2, एसेट्स बनाओ, रेंटल प्रॉपर्टी, स्मॉल बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट। 3, लायबिलिटीज कम करो, अननेसेसरी लोन, क्रेडिट कार्ड डेट और ईएमआई से बचो। विजुअल सजेशन, एक आदमी खर्चे कम करके गुल्लक में पैसा डाल रहा है, दूसरा आदमी एसेट्स खरीद रहा है, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस। तीसरा आदमी डेट पेड का स्टिकर अपने लोन बुक पर चिपका रहा है। नैरेटर, जब आपके एसेट्स आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम देने लगते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। यानी अब नौकरी आपके लिए ऑप्शन है, मजबूरी नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक अपलिफ्ट हो। नैरेटर, हुक फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, ये था सब